चंद्रशेखर भाई तो कहें, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि बिना आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के सहयोग से कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो आखिर चंद्रशेखर भाई को लोग क्यों पुकारते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर भाई से उनका विश्वास है कि चंद्रशेखर भाई आएंगे तो हमारे लोगों को इंसाफ मिल सकता है। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। जैसा पार्टी का निर्देश आता है, जैसे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कोर, बाबा साहब का संविधान है इस देश में, तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो दूर है, एक हिंदू गाँव बना। नमस्कार, मैं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं दलित की आवाज़। और इस समय हमारे पास भीम आर्मी के एक सदस्य उपस्थित हैं, इनसे बातें करते हैं। जी बताएं, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं अंसराव बीरू जी। पूर्व जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बलिया। जी जी, जैसा कि आज देखा जाए मनुस्मृति दहन दिवस है, इस पर क्या कहेंगे आप? मनु स्मृति दहन दिवस पे हमारे सभी देशवासियों को, बलिया वासियों को, मऊवासी, आजमगढ़ वासियों को जी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ऐसा क्या दिक्कतें थी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया? देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी किताब हो, जो आपको बराबर का अधिकार और सम्मान देता है, उसको आगे तक बढ़ाया जाता है। जैसे मनुस्मृति ये था, जिसमें मनुस्मृति में ये चीज़ थी कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का, ना लिखने का, किसी भी चीज़ का बहुत कम अधिकार था। हमारी माताएं बहनों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तब जाके बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया। जी। अच्छा, जैसा कि देखा जाए, अब हम 2026-27 को लेकर चुनावी माहौल की ओर चलते हैं और बातें करेंगे किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी, जैसे चंद्रशेखर भाई बोले हैं कि 2027 में हम इतनी मजबूती से उतरेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं ना, संघर्ष हर जगह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। तो चंद्रशेखर भाई तो कहें, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि बिना आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के सहयोग से कोई सरकार नहीं बना पाएगा उत्तर प्रदेश में। आज़ाद समाज पार्टी जैसा देखा जाए अभी बहुत छोटी पार्टी है। देखा जाए कहीं भी आपको प्रोग्राम हो रहा है उस तरीके से लोग उसमें जुड़ नहीं रहे, बस आते हैं, बस भीड़ दिखता है। ऐसा आप कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कहता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी को लाइक नहीं करते, आज़ाद समाज पार्टी को अपना नहीं मानते। तो देखिए हर एक समय आज़ाद समाज पार्टी को सहयोग लेने के लिए, भीम आर्मी का सहयोग लेने के लिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का सहयोग लेने के लिए जी हमेशा आग्रह करते हैं। तो ऐसा आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठा होते भीड़ में और फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग देखिए, सभी लोग पुराने नेता, कई राष्ट्रीय पार्टियां अपना रैली करती हैं जी, और एक आज़ाद समाज पार्टी की रैली में आप देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ आज़ाद समाज पार्टी की रैली में दिखती है। एक सांसद होने के बावजूद भी इतनी रैलियाँ, इतनी जनसंख्या रैली में दिखती है, तो आपको इससे अंदाज़ा लगना चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कितनी मजबूत है। जी, तो आप अभी 2027 में क्या आप लोग विधायकी के लिए तैयार हैं? आप लोग संपूर्ण तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। जैसा पार्टी का निर्देश आता है, जैसे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कोर कमेटी का निर्देश आता है जी, वैसे हम लोग चुनाव को पूरे मन से दल बल के साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है 2027 में आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, लोगों का विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज अभी बहन जी की तरफ है ज़्यादातर। अच्छी बात है, वो भी हमारी पहले की पार्टी है। बहन जी हमारी आदरणीय है। बहन जी ने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है, हमारे समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, आज की समय में कहाँ दिख रहे हैं ऐसे नेता जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? कोई दिखता है आपको नेता? हर जगह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं, चाहे PDA हो, चाहे GDA हो, चाहे कि कोई भी आप पार्टी को देखिए, हर जगह। आखिर चंद्रशेखर भाई को लोग क्यों पुकारते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर भाई से उनका विश्वास है कि चंद्रशेखर भाई आएंगे तो हमारे लोगों को इंसाफ मिल सकता है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि भीम आर्मी में 15 साल, 18 साल और 21 साल को कुल लइके बाणा सा, ये कुल का कर यहाँ सा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वाला तो बस मुकदमा कराना सकूल। आपको शायद नहीं पता होगा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी उम्र इससे ज़्यादा नहीं थी। किसी की 22 साल, किसी की 18 साल, किसी की 20 साल। वो लोग क्रांति करके देश को आज़ाद कराए। तो हमारी तो अभी भी उम्र 25, 22, 23। हमारे समाज के लोगों की जो आज़ाद समाज पार्टी में काम करते हैं, हमारी खुद उम्र 24 साल है। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, पार्टी का काम भी करता हूँ और अपने लोगों की सेवा भी करता हूँ मैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र जो बनाने के लिए कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अभी यहाँ आप तो बताए ना, बेलथरा रोड में घटना घटी, वहाँ क्या वो हिंदू नहीं थे? चाहे और भी हमारी दलित बहन बेटियों का
आबरू लूटी जाती है, चाहे और भी हमारे समाज के लोगों की आबरू लूटी जाती है, पगड़ी के साथ खेला, किसानों के साथ खेला जाता है। क्या किसान हिंदू राष्ट्र में नहीं आते हैं? क्या हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के लोग हिंदू में नहीं आते हैं? लेकिन जब राज करना होता है, जब एक चीज़ नारा लगाना, तो बस हिंदू राष्ट्र, लेकिन जब अत्याचार होता है तो हिंदू राष्ट्र के लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो नहीं आते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक बाबा साहब का संविधान है इस देश में, तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो दूर है, एक हिंदू गाँव बना के दिखाएँ। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कभी ना बाबा साहब का संविधान भी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे सब। जब तक हम लोग जिंदा हैं, जी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की जब तक कार्यकर्ता जिंदा है, जब तक हम लोग जिंदा हैं, तो संविधान तो ख़त्म करने की बात तो छोड़ दीजिए, संविधान की तरफ अगर आँख उठा के भी देखें ना, तो उस दिन भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। जी जी। तो आप मतलब यानी कहना चाहते हैं कि आप लोग की सत्ता आ जी तो किसी पे शोषण जुल्म होना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इतने आप कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के हम लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, तो क्या हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम ऐसे करेंगे? सबकी लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं, आगे भी हमारी सरकार भी आएगी तो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे जितना आज लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पे इतने युवा मरते क्यों हैं? इतना उनके लिए उतावले रहते हैं कि चंद्रशेखर के लिए हम जान दे देंगे, चंद्रशेखर के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको एक बार और आप हमसे बाइट लिए थे, मैंने आपसे बताया था कि जब चंद्रशेखर भाई के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उनको 16 महीने जेल में डाला गया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनको लाठी से मारा गया, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति हमारे समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे युवा भाइयों की लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी उनकी लड़ाई लड़ते हैं, सरकारी नियमों की लड़ाई लड़ते हैं।